हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है दो लड़कियों से जो कि एक आदमी को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर रही होती है। वो इस कहानी का मेन लीड होता है जिसका नाम होता है सिनान। वो लड़कियां जिसका नाम होता है क्वीन और एमी दोनों कहती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है, और पुरानी बातें याद करने लग जाती है कि वो आदमी कितने क्रूर तरीके से उन बच्चियों से काम करा रहा था। वो उसकी ही बच्चियां थी पर फिर भी वो उन पर रहम नहीं दिखा रहा था और इतनी बर्फ में भी उनसे काम करवाता था और उन सबको खूब मारता है, पीटता है और उन्हें सजा देता है। रात को भी जब वो शराब पी पी के आता है तो वो खाना नहीं बना पाते क्योंकि खाने को कुछ होता ही नहीं था। तो वो उन सबको रात को घर से बाहर निकाल देता है और उनसे कहता है कि तुम अब रात भर बाहर ही खड़ी रहोगी। बेचारी बच्चियां पूरी की पूरी रात सर्दी में बाहर खड़ी रहती है और बर्फ में रोती रहती है। इसके बाद में हमारे मेन लीड को होश आता है और होश में आते ही उसे सब याद आने लग जाता है, जिस पर वो याद करता है कि उसने कई सारी खूबसूरत लड़कियों से शादी की थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे खानदान से थी, लेकिन उन सब ने धीरे धीरे करके बच्चे पैदा किए और उसे छोड़ दिया। जिस पर वो सोचता है कि आखिर इस आदमी में था ही क्या जो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों ने इससे शादी की और अंत में इसे छोड़ दिया। अब उसके पास में एक सिस्टम आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जिस पर वो कहता है ये सिस्टम क्या है। वो बताता है कि आपकी ये बेटियां हैं, इन लोगों को आपसे नफरत है, इन लोगों को आपसे मोहब्बत करनी होगी और इनके दिल पे अफेक्शन लेवल बढ़ाना होगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ चीज़ें भी मिलेगी। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा, तो मुझे इन लड़कियों के दिल जीतने होंगे तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। जिस पर सिनान उनके पास जाता है तो वो लड़कियां जमीन पे घुटनों पे बैठ जाती है और माफिया मांगने लग जाती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। अब बेचारा सिनान भी उनका ये रवैया देखने के बाद अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और ये कहकर जाने लग जाता है। जिस पर एमी कहती है कि क्या पापा बदल चुके हैं। जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पापा कभी बदल ही नहीं सकते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में सिनान अपने घर के पास आता है और सोचता है कि इनका दिल जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से मेरी और बेटियां भी है, उनका दिल भी जीतना जरूरी है। जिस पर उसके मोहल्ले की आंटी आकर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे खड़ी हो सकते हो, तुमने अपनी तीनों बेटियों को बेच दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे सामने आके खड़े होते हुए, और उसे बहुत बुरा भला सुनाती है। जिस पर वो याद करता है कि इस असली ओनर ने अपनी तीनों बेटियों को बेच करके कुछ पैसे ले लिए थे और सोचता है कि ये एक नंबर का गधा है। और अब यहाँ पर जल्दी से वो भाग करके अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ पर एमी और क्वीन बैठी हुई होती है, उसे देखकर वो दोनों जने डर जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे से कहती है कि कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। जिस पर वो ढूंढता है कि वो पेपर्स कहाँ रखे हुए जिस पर उन लड़कियों को बेचा गया था, और वो जल्दी से ढूंढने लगता है पर उसे मिलते नहीं हैं। तो वो क्वीन और एमी से पूछने लग जाता है, जिस पर क्वीन तो कुछ भी नहीं कहती है पर एमी इशारा कर देती है क्योंकि वो छोटी और मासूम होती है। उसे पता चल जाता है कि पेपर कहाँ रखे हुए हैं और वो पैसे भी मिल जाते हैं, और वो जल्दी से कहता है कि मैं तुम्हारी बहनों को जल्दी से लेकर आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिस पर एमी कहती है कि पापा बदल चुके हैं। क्वीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं, जरूर इन्होंने मेरी बहनों को बेच दिया होगा, इन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। पर एमी को तो उन पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लग जाता है क्योंकि वो छोटी होती है, इस वजह से। एमी के पॉइंट्स बढ़ जाने की वजह से सिस्टम उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उसे गन दे देता है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद में सिनान सीधा जाता है उस जगह पे जहाँ पर उसने लड़कियों को बेचा था और अंदर जाने लगता है। तो वो लोग कहते हैं ए भिखारी, अंदर कहाँ आता है। जिस पर वो पैसे दिखाता है तो वो कहता है सर अंदर चलिए। जब वो अंदर जाता है तो कहता है कि अपने मालिक को बुलाओ। जिस पर लोग कहते हैं कि कौन आ गया है। जिस पर वो आदमी आकर कहता है कि अरे ये बात करना आया पैसे लेकर के। जिस पर उसकी मैडम भी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ है। अब उस जगह की मालकिन भी वहां पर आ जाती है और उससे कुछ बातें वगैरह करने लग जाती है। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो अपनी बेटियों को वापस लेने आया हूँ। जिस पर वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं अपनी बेटियों को वापस लेने आया हूँ। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम अपनी बेटियों को वापस ले जाना चाहते हो तो पहले मेरे इन आदमियों से लड़ो, और सभी को भेज देती है। जिस पर वो तो उन सबको चुन चुन के पटक पटक के मारता है कि लो अब खाओ तुम भी। जिस पर वो डर जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उन सबको ले जाने दूंगी अगर वो खुद चाहे तो, और उनके पास ले जाती है। वो बेचारी सर्दियों में
बड़ी मुश्किल से काम कर रही होती है और रो रही होती है। वो आता है और कहता है कि बच्चों चलो मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, जिस पर वो साफ मना कर देती है और कहती है कि तुमने हमें बेच दिया था, तुम ना जाने कल हमारे साथ क्या करोगे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो। और उसे बहुत ही ज्यादा पूरा भला कहती है और उसकी बात नहीं मानती है और ना ही उसके साथ आने को तैयार होती है। जिस पर वहाँ की वो मालकिन होती है वो कहती है कि देखा तुम कितने बुरे डैड हो, तुमने अपनी ही बेटियों को बेच दिया, अब तो वो तुम पे कोई भरोसा भी नहीं करती है, भला ऐसा कौन करता है। जिस पर वो कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो और अपनी बेटियों को कहता है कि मेरे साथ चलो। जिस पर वो औरत कहती है कि तुम इन्हें वापस नहीं ले जा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, तुमने वो सारे खर्च कर दिए होंगे। जिस पर वो सोचता है और अपने पैसे निकाल करके दिखाता है। उसकी बेटियां भी हैरान रह जाती है और सोचती है कि पापा ने वाकई में पैसे खर्च नहीं किए और वापस दे रहे हैं। वो उस औरत के मुंह पे पैसे मारता है और कहता है कि जल्दी से मेरी बेटियों को वापस जाने दो। जिस पर वो कहती है कि मैं पैसे तो रख लूंगी, लेकिन ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ से कोई भी आ सके और जा सके अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता है। और भारी भरकम मुस्टंडों को बुला लेती है और कहती है कि इनसे लड़ो अगर लड़ सकते हो तो। जिस पर वो लड़कियां सोचती है कि पहले तो हम कम फंसे हुए थे, अब इनकी वजह से पूरी तरीके से फंस गए हैं, ये लोग तो बिल्कुल भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद में हमसे और ज्यादा काम करवाएंगे। जिस पर वो भारी भरकम मुस्टंडे तो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि एमी के पॉइंट्स की वजह से उसे गन मिल गई थी, तो वो उस आदमी के ऊपर हेडशॉट लगा देता है और मुस्टंडे को वहीं पर ही गिरा देता है। जिस पर वो औरत और बाकी सब डर जाते हैं कि देखा इसने इसे मार दिया है। दूसरा वाला मुस्टंडा कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की, और उसे मारने आता है। जिस पर शिनान तो उसके ऊपर गन पे गन चलाया जाता है, गोलियों की बारिश सी कर देता है और उसे भून डालता है। जिस पर वो औरत बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब वो गन उसके ऊपर तान कर कहता है कि मुझे वो पेपर वापस करो जिस पर मैंने लड़कियों को तुम्हें बेचने का कहा था। वो पेपर देती है तो वो पेपर ले करके जल्दी से उन लड़कियों के सामने ही फाड़ देता है और कहता है कि देखो अब तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। जिस पर वो डर के मारे जल्दी से वहां से निकल लेती है और बाहर आने के बाद सोचती है कि ये इतना कैसे बदल चुका है, ये तो हमें बेचता था और बहुत बुरा करता था, इसने अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया है। वहीं पर ही वो पूछती है कि हमें वापस यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, हमें हमारी मॉम के पास लेकर चलो। और उसके अफेक्शन के पॉइंट्स थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं। जिस पर वो खुश होता है, लेकिन नैना उसके पास में आकर के उसे बाइट कर लेती है और छोड़ती ही नहीं है। जिस पर वो सोचता है कि ओरिजिनल होस्ट कितना ज्यादा बुरा था ना, इन लड़कियों को खुद से कितनी ज्यादा नफरत करवा दी है। और वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, पर वो माफ ही नहीं कर रही होती है। आलिया जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम हमारे पापा नहीं हो, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, और अपने गर्दन पे चाकू रख देती है और कहती है कि तुम आज कुछ भी कर सकते हो, कल ना जाने और क्या क्या करोगे। जिस पर वो अपनी गन नीचे फेंक देता है और कहता है कि प्लीज मुझे मारना है तो मार लो, पर अपने साथ कुछ भी मत करो। पर वो अपने ऊपर से चाकू हटाते ही नहीं है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाने दो, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। जिसके बाद में उन दो लड़कियों को वो कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका देके तो देखो, मैं बदल चुका हूँ। जिस पर जो स्वीटी होती है उसके पॉइंट्स बढ़ने लग जाते हैं और उसे कोई ना कोई एक नया गिफ्ट मिल जाता है। जिस पर वो बहुत खुश होता है और उन्हें अंदर लेकर आता है। वहीं पर उसके पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये अपनी बेटियों को वापस लेके आ गया है, जरूर इसने बेचा होगा तो इसे अच्छी रकम नहीं मिली होगी, इसलिए वापस लेकर आ गया है। जिस पर वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटियां खो गई थी इसलिए अब उन्हें ढूंढ कर वापस लाया हूँ, बकवास करना बंद करो वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। और ये कहकर उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद में तो वो सारी की सारी लड़कियां बहुत खुश होती है, अंदर आकर के अपनी बहनों से मिलती है और गले लगती है। जिस पर एमी जो कि नैना से पूछती है कि नैना तुम्हें चोट कैसे लगी है, वो कहती है कि कुछ नहीं मैं गिर गई थी। एमी बड़ी मासूम होती है, वो कहती है कि चलो मैं इस पे फूंक देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा, और उस पर फूंकने लग जाती है। सभी बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एक दूसरे के साथ में अच्छे से बातें करने लग जाती हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम लोग अंदर ही रहो और अपना ख्याल रखो। जिस पर वो कहते हैं कि हमारी दूसरी बहन आलिया क्यों नहीं आई, वो कहती है वो बाहर गए हैं। जिस पर सिनान कहता है कि तुम लोग घर पे ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जिस पर क्वीन कहती है कि तुम्हारे लिए चावल रखे हुए हैं और बहुत डरने लग जाती है। जिस पर उसे याद आता है कि ओरिजिनल ऑनर बहुत ही ज्यादा कमीना किस्म का इंसान था। जब बेचारी क्वीन खाना नहीं बनाती थी या खाना नहीं रखती थी तो वो बहुत ही ज्यादा उन्हें मारता पीटता था और डांटता था। जिस पर वो सोचता है कि अरे तभी तो ये बच्चियां मुझसे इतना ज्यादा डर रही है, और कहता है कि कोई टेंशन मत लो, अगर आज खाना हो या ना हो
मैं तुम्हारे लिए आज खाना लेकर ही आऊँगा और तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। वो बाहर जाने लगता है, जिस पर एमी कहती है कि लगता है पापा बदल चुके हैं, जिस पर बाकी सारी बहनें कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो आदमी कभी बदल ही नहीं सकता है, तुम्हें पता नहीं है पास्ट में उसने हमारे साथ क्या क्या किया है। जिस पर एमी कहती है कि मैंने उनकी आंखों में कुछ चमक देखी है, कुछ तो अलग देखा है, मुझे लगता है वो बदल चुके हैं। और बाहर आती है और बाहर आकर अपने पापा से कहती है कि पापा ये कुछ सामान ले लो, इससे आप गर्म रहोगे। और उसे कहती है कि आप अपना ख्याल रखना, जिस पर वो कहते हैं बेटा तुम अंदर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अंदर आती है। अब इसके बाद में सारी की सारी बहनें अंदर बैठी हुई होती है। नैना कहती है कि मैं जा करके खाना ढूंढ करके लाऊंगी, वैसे भी उस आदमी का हम इंतजार करते नहीं रह सकते, अगर ऐसा किया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। पर क्वीन कहती है कि अगर हमने इंतजार किया तो सही रहेगा, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लुटेरे जानवर पता नहीं क्या क्या घूम रहे होंगे, इतनी ठंड में हमें भला क्या मिलेगा, और उस आदमी को भी कुछ नहीं मिलेगा, भूखा मरने दो या बाहर ठंड में जमने दो, पर हम अंदर ही रहते हैं। जिस पर वो सब एग्री करने लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिनान होता है जो कि शिकार करने आया होता है। वो चिड़िया को देखता है और उस पर गन चला देता है और वो मर जाती है। वो उसके पास आता है और आकर उसे अपने जादू से गायब करके अपने घर पे पहुंचा देता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना सिस्टम ने उसे कुछ पावर दी होती है, वो यही होती है। इसके बाद में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो और कोई नहीं आलिया ही होती है। उसके पीछे कुछ बैंडिट पड़ चुके होते हैं और उसका लूटने आए होते हैं, जिस पर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे मत लूटो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिनान जो कि दूर से सब कुछ देख रहा होता है, गन चलाने की सोचता है, पर कहता है कि अगर मैंने गलती से बेचारी आलिया को गोली चला दी तो कुछ गलत हो जाएगा, और अपने एक्सरे विजन से उसे देखने लग जाता है। बेचारी आलिया कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम लोग तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसे इंसान हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, और वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। जिसके बाद में एक आदमी उसके पास में आने लगता है तो सिनान उसके हाथों पे जोर से गोली मार देता है, जिस पर वो घायल हो जाता है। बाकी सब भी देखते हैं कि कौन है और उसकी तरफ भाग कर आते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं, जिस पर सिनान तो बिल्कुल भी नहीं रहम दिखाता है और सब पे ढिशक्याऊं कर करके गोली चलाने लग जाता है और उन सबको वहीं ढेर कर देता है। जिसके बाद में वो सोचता है कि देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हुआ है, और उन सबको चुटकी मार के गायब कर देता है। इसके बाद में उसे एक जंगली जिनसैंग दिखती है, जिसे वो खोद कर निकालता है और सोचता है कि ओह माय गॉड, ये तो जंगली जिनसैंग है, अगर मैंने इसे ढूंढ लिया है और इसे मार्केट में बेचा तो मुझे तो खूब पैसे ही पैसे मिलेंगे, और बहुत खुश होने लग जाता है और जल्दी से उसे भी गायब कर देता है। और इसके बाद में अपनी बेटी के पास आकर कहता है कि चलो वो सब जा चुके हैं, अब मेरे पास आ जाओ। जिस पर वो यकीन नहीं करती है, तो वो कहता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा करो और वापस आ जाओ मेरे पास में। वो सोचती है कि वो आदमी पता नहीं कहाँ चले गए, इसने वाकई मार दिया है या झूठ बोल रहा है। जिस पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और उसके पास आ जाती है और नीचे आकर देखती है कि हाँ वाकई में वो लोग जा चुके हैं। जिसके बाद में वो अपने फ्रूट छुपाने लग जाती है और अपने पॉइंट्स भी बढ़ाने लग जाती है। जिसके बाद में उसे पता चल जाता है कि उसने 20 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और वो खुश होता है कि अरे वाह, इसे तो मनाना बड़ा आसान था। सिस्टम उसे बताता है कि अब आप इससे बहुत सारे कपड़े ले सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत होगी, तो वो ओके कर देता है और उसे कहता है कि मैंने चिकन पकड़ा है, हम घर चल के उसे खाएंगे। जिस पर वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाय गाइस, मैंने एपिसोड 1 में स्वीटी को आलिया कह दिया था, इसलिए अब हम इस नाम को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर आलिया अपने डैड के पास आती है और आकर उन्हें फ्रूट्स देने लग जाती है और कहती है कि आपने मेरी जान बचाई ना, तो बदले में फ्रूट ले लो। वो खुश हो जाता है और जादू करके सारा सामान मंगवा लेता है, जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ कपड़े होते हैं, और कहते हैं कि चलो बच्चों की जगह हम साफ करता हूँ, और अंदर लेकर आ जाता है। सारे बच्चे मजे से खेल रहे होते हैं। जब वो अंदर आता है तो कहता है कि मैं तुम सबकी मरम पट्टी करना चाहता हूँ। जिस पर आलिया बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप ना जाने क्या करना चाहते हो। पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपने हाथ पर ही रफ करके दिखा देता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। जिस पर नैना आती है और कहती है कि मुझे भरोसा है, अब जल्दी से मेरे हाथों पे लगा दीजिए। जिस पर वो उसके हाथों में ऑइंटमेंट लगाने लग जाता है और कहता है कि इसे ठीक होने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। जिस पर वो कुछ नहीं कहती है। जिस पर आलिया सोचती है कि कहीं मेरे पापा चेंज तो नहीं हो गए, वाकई में ये इतना बदल कैसे गए हैं। एमी क्वीन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके ट्राई करने लग जाती है और बहुत खुश होती है। जिस पर वो कहते हैं कि चलो मेरे बच्चों को कपड़े पसंद तो आ गए हैं ना,
अब इन सभी चीजों की वजह से ना उन लड़कियों के पर्स फटाफट बढ़ने लग जाते हैं, जिस पर सिनान ये देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब एमी उसके पास भागी भागी आती है और आकर कहती है कि पापा आप तो बहुत बदल गए हो, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहोगे या फिर से बदल जाओगे? जिस पर वो कहता है कि एमी तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा और तुम्हें रोज अच्छा अच्छा चिकन बना के खिलाऊंगा। जिस पर एमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में सिनान किचन में जाता है और जाकर के सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं ना, चलो अब जल्दी से मुझे बता दो कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। जिस पर सिस्टम बताता है कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी कुकिंग स्किल मिली है। जिस पर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, मुझे तो यही चाहिए था। और खुश होकर कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। पर वहीं पर ही आलिया आती है और आकर कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जिस पर वो कहता है कि ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी ज़्यादा थॉटफुल हो ना। पर वो कहती है कि ज़्यादा मत सोचिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, समझ में आई? वो तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें भूखी ना रह जाए, इसलिए आपकी हेल्प करी हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइए। जिस पर वो कहता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया हूँ। इसके बाद सिनान तो जल्दी से चिकन बना देता है। आलिया कहती है कि तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू है। सिनान कहता है कि जल्दी से खाना लो और अपनी बहनों के साथ जाके खाओ। जिस पर वो सोचती है कि इसने हमेशा चिकन हमेशा खुद खाया है और हमें हमेशा वेजिस ही खिलाई है, आज इसे क्या हो गया है? और वो उसका एक टुकड़ा तोड़ करके जमीन पे गिरा देती है और कहती है कि ये लो, तुम ये टूटा हुआ ही हिस्सा डिजर्व करते हो। जिस पर वो उसे साफ करके कहता है कि अरे ऐसी बातें मत करो, जल्दी से खाना लेकर के जाओ, मैं और बना के ला रहा हूँ। जब वो खाना लेकर जाती है तो सारी की सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है कि वाह, हमें चिकन खाने को मिलेगा। सिनान अब सोचता है कि क्यों ना मैं लड़कियों के लिए पोटैटो रोस्ट करके लेके जाऊं, इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ लड़कियां खाना खा रही होती है। आलिया सबको खाना बांटती है क्योंकि वो बड़ी होती है। वो सबको कहती है कि चलो खाना खाओ और उन सबको खाना खिला रही होती है। अब उसके पापा भी उसके लिए अच्छे से पोटैटो रोस्ट करके लेके आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है? जिस पर वो बताते हैं कि ये पोटैटो है, इसे खाओगे तो ये अंदर से बहुत ही नरम और बहुत ही टेस्टी होता है। जिस पर वो सब खाकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। एमी तो खाना खा के इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सिनान को डायरेक्ट पापा बुलाने लग जाती है। वो सोचता है कि इसने मुझे पहली बार पापा कहा है, मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। बाहर जो लोग उसके पड़ोसी होते हैं वो उनकी घर की खुशबू सूंघ सूंघ करके परेशान हो जाते हैं कि इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। इसके बाद में सिनान अपनी बेटियों को कहता है कि तुम सब लोग घर पर ही रहना, मैं माउंटेन पे कुछ काम करने जा रहा हूँ और मेरे पीछे तो तुम लोग बिल्कुल भी मत आना। जिस पर आलिया कहती है कि अपने काम से काम रखो, पर वो कहता है कि तुम वाकई में ऊपर मत आना। जिस पर सब कहते हैं ओके। एमी अपने पापा की बहुत ही ज्यादा परवाह करती है, इसलिए वो कहती है कि पापा आप ये जैकेट लेके जाइए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। जिस पर वो कहता है ओके मेरी प्यारी राजकुमारी, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पीछे लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि पापा शायद जरूर बदल गए हैं। जिस पर आलिया कहती है कि क्या पता बदले हो या फिर आगे पता नहीं क्या कर बैठे हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो यकीन है पापा बदल चुके हैं। दूसरी तरफ जो कि सिनान जा रहा होता है वो देखता है कि सबके पॉइंट्स बढ़ने लगे हैं, तो वो कहता है कि अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई है, मैंने इतनी केयर की उनकी और आखिरकार उन्होंने मुझे पॉइंट्स दे ही दिए हैं। अब आधी रात का वक्त हो जाता है। सिनान घर पे लेट आता है। जिस पर आलिया दरवाजा खोलती है और कहती है कि आप इतना लेट घर पे क्यों आए हैं, आपको पता है हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने गया था पर मुझे आते आते देर हो गई है। जिस पर वो कहती है कि अब सबने खाना खा लिया है, अब हमें भूख नहीं है, पर शांत रहना। वो अंदर आता है तो देखता है कि उन सब के पास बहुत ही पतली ब्लैंकेट होती है। वो सोचता है कि इसके अंदर तो मेरी बच्चियों को ठंड लग जाएगी, और बाहर जा कर के मैजिक करता है और उससे जल्दी से उसे कंबल मिल जाती है बड़ी बड़ी सी, और उन्हें ला कर के उड़ा देता है और उससे कहता है कि इन्हें ओढ़ने से तुम्हें गर्माहट मिलेगी। जिससे आलिया खुश होती है और उसे इफेक्शन पॉइंट देने लग जाती है। जिस पर वो सोचता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाती, अंदर से ये बहुत ही ज्यादा नरम लड़की है। अब इसके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां उठती है और उठकर अपने ऊपर की ब्लैंकेट देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि पापा आप इतने अच्छे कपड़े और इतना अच्छा ब्लैंकेट कहाँ से लेकर आए हो। जिस पर वो बताता है कि कल आलिया ऊपर माउंटेन पे चली गई थी और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, पर मैंने जब उसे बचाया तो मुझे वहां पर एक जंगली जिनसैंग मिल गया था, तो मैंने उसे बेच करके ये सब कुछ लेकर आ गया हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि पैसा आपने
आपने खुद पे खर्च नहीं किया? वो कहता है नहीं किया। वो बहुत खुश होते हैं। अब इतना सब होने के बाद में तो अब वो खाना बना रहा होता है। क्वीन उसके पास आती है और आकर कहती है कि पापा आप अकेले अकेले खाना क्यों बना रहे हैं, मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। और उसके साथ में हेल्प करवाती है, आटा गुथवाती है और भी बहुत काम करवा रही होती है। पर उसका हाथ जल जाता है, तो वो जल्दी से उसके हाथ पे पानी लगाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, तुम आग से दूर रहो और यहाँ से चली जाओ, आराम करो। जिस पर वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और उसका इफेक्शन लेवल भी बढ़ने लग जाता है। सिनान तो अब इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लेके आता है और उनको उनका नाम लिखना सिखाता है और अच्छे अच्छे जूते भी देता है, जिसे पहन करके तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उनको वो फिर से खाना खिला रहा होता है और नाम लिखना सिखा रहा होता है। पर वहीं कुछ गुंडा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे कर्जा ले रखा है और तुम्हें कर्जा चुकाने के बदले में अपनी बेटी देनी होगी, वो भी नैना। जिस पर नैना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पापा आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मुझे लगा आप बदल चुके हैं, पर आप कभी बदल सकते ही नहीं है, आपने फिर से मुझे बेच दिया है। जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब लोग अंदर ही रहो, बाहर मत आना। और बाहर जाकर उनसे बातें करता है और बाहर जाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो बताता है कि तुमने हमसे पैसे उधार ले रखे थे और बदले में इस पे साइन किया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो अपनी बेटी दोगे, अब चलो हमें अपनी बेटी दे दो। जिस पर आलिया बाहर आती है और कहती है कि मेरी बहन को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जिस पर उसके आसपास वाली बातें करने लग जाते हैं कि देखो तो सही, इसके बाप ने अपनी ही बेटियों को बेच दिया है, कितनी बेचारी लड़कियां हैं, अगर इसमें से एक लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसे पाल लूंगा। तो दूसरा वाला कहता है कि इन बेकार लड़कियों को कौन ही पालेगा भला, इन्हें तो सिर्फ ये आदमी ही रख सकता है, वैसे भी लड़की तब इसके साइड है, पता नहीं क्या जादू किया होगा। जिस पर वो कहता है कि कुछ भी बकवास करना बंद करो। जिस पर पीछे से नैना भी आ जाती है और आकर अपने गर्दन पे चाकू रखते हुए कहती है कि कुछ भी मत कहो, मुझे पता है अब मेरा मरना तय है, मैं मर जाऊंगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो तुमने मेरे पापा से जो भी उधार लिया है उसके बदले में मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं आऊंगी। और अपनी बहन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मर जाऊं तो सारी जिम्मेदारी बहनों की तुम उठा लेना। जिस पर वो अपना गला काटने ही वाली होती है कि उसके पापा उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम मरोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगी, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी, हम सबके साथ रहोगी, तुम्हें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो मोटा तगड़ा आदमी कहता है कि तुम इस लड़कियों को मुझे जाने क्यों नहीं देते हो, तुम इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दो, मर्द बनो और अपना वादा पूरा करो। जिस पर वो कहता है कि मैं इन्हें नहीं दूंगा। जिस पर वो मोटा आदमी ज़बरदस्ती नैना को लेके जाने लगता है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना तुम इसे नहीं लेके जा सकते हो। जिस पर उस मोटे को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। तो जीसवान उसे एक उठाकर लात दे देता है और वो ज़मीन पर जाकर के गिर जाता है। अब उस मोटे तगड़े आदमी को ऐसे गिरता हुआ देख करके तो सब लोग कहते हैं कि अरे इसने इस मोटे को ऐसे कैसे गिरा दिया है। जिस पर वो आदमी उठ करके कहता है कि मैं ज़रूर जा करके मजिस्ट्रेट से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारा हिसाब यहीं चुकता कर देता हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हें जानते भी हो तुमने कितना उधार ले रखा है, तुमने मुझसे 6 सिल्वर टेल उधार ले रखा है, इतने पैसे कभी देखे भी है, तुम्हारा जैसा भिखारी ऐसा कभी दे ही नहीं सकता है। बाकी सब कहते हैं कि बकवास बंद करो और चुपचाप लड़की को दे दो ना, इतना तमाशा क्यों बना रहे हो। जिसके बाद में तो सिनान जल्दी से अपने पास में से 6 सिल्वर टेल्स निकाल करके दे देता है और कहता है कि ये लो अपने पैसे और जल्दी से हमारा हिसाब चुकता करो। जिस पर वो आदमी सोचता है कि इस भिखारी के पास में इतने पैसे कहाँ से आए और जल्दी से अपने पैसे ले लेता है और वो पेपर वापस कर देता है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि वो उसको लड़की देगा इसके बदले में। जिसे देखने के बाद तो दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और राहत की सांस लेती कि फाइनली हम लोग बच गए हैं। अब वो लोग अंदर आकर के बैठ जाते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि पापा पापा अब जो कुछ भी हो गया वो भूल जाते हैं, आगे से हमें सोच समझ के खर्चा करना होगा क्योंकि अभी आपने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। जिस पर वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जिस पर एमी आके पूछती है कि पापा आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और आप जो वादा करते हो वो पूरा करते हो। जिस पर वो कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ वो हमेशा पूरा करूँगा, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, ना ही तुम्हें मारूंगा ना तुम्हें तंग करूँगा, हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखूँगा और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जिस पर वो सब कहते हैं कि अब आपने अपने मुंह से कह ही दिया है तो झूठ मत बोलना और दोबारा अपनी बात से पलटना मत, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो हाँ कर देता है।
इसके बाद में वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम जरा मुझे बताना तो मेरे पास में अब और कितने पॉइंट्स बच गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ कर चुका हूँ। जिस पर वो सारे पॉइंट्स उसे बता देता है। वो खुश होता है कि अभी भी मेरे पास बहुत सारे मौके बाकी है। इसके बाद में वो नैना से कहता है कि नैना, अब से तुम आलिया का ख्याल रखोगी, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और वो तुम्हारे पूरे वक्त में बहुत ज़्यादा काम आई है। जिस पर वो ओके कर देती है। वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग अंदर अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा मत खोलना। जब वो बाहर जाता है तो ऊपर पहाड़ पर आकर के पूछता है कि बताओ मुझे क्या क्या मिला है। जिस पर वो बताता है कि तुम्हें एक अच्छी कार मिल सकती है या अच्छा विला मिल सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि अभी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम एक अच्छी अच्छी पावर ले सकते हो। जब उसे पावर मिल जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें माइंड रीडिंग की भी पावर मिलती है। जिस पर वो कहता है कि क्या मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ, और चुटकी बजाते ही अब वो अपने पास में बाइक लेकर आ जाता है और उसे चलाकर खूब मजे में जाता है। अब जब वो गांव वापस आता है तो देखता है कि दो आदमी जिसे उसने मारा था वो दोनों ही फांसी पर लटके हुए हैं। वो जल्दी से आसपास के लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वो बताते हैं कि इन दोनों के ऊपर एक बड़ा इनाम था, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़े गुंडे और बदमाश थे। ऊपर से ऑर्डर आया था कि जो भी इन लोगों को पकड़ेगा या मार डालेगा, उन लोगों को अच्छी खासी रकम मिलेगी। जिस पर वो देखता है कि अरे वाह, इसे तो मैंने ही मारा है, मैं जा करके अपना इनाम कलेक्ट कर लेता हूँ। और जल्दी से भागा भागा जाता है और मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में आकर कहता है कि मुझे सर से बात करनी, पर वो लोग उसे अंदर जाने ही नहीं देते। वो कहता है कि उन दोनों को मैंने ही मारा है। सिनान उन गार्ड से कहता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो और उन्हें बताओ कि मैंने ही उन्हें मारा है। जिस पर वो कहते हैं कि जरा रुको, हम अंदर जाके इन्फॉर्म करके आते हैं। जिस पर वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वेट करने को तैयार हूँ। अब हमें एक नए कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम जोया होता है। वो बहुत ही ऊंचे पद पे होती है। उसका असिस्टेंट यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर जिनका नाम जेलर होता है, वो कहता है कि आज तक इन गुंडों को कोई मार ही नहीं पाया है, भला किसने मारा होगा। जिस पर वो सोचती है पता नहीं, जिसने भी मारा होगा वो जरूर हम सबको बचा पाएगा इस डिजास्टर से। जिस पर वो कहती है कि ना जाने इन गुंडे बदमाशों से हम कैसे पीछा छुड़ा पाएंगे और इस भुखमरी से हम कैसे बचेंगे। वहीं पर ही गार्ड आकर कहता है कि आपसे बाहर कोई मिलने आया है। वो कह रहा है कि उसी ने ही उन गुंडों को मारा है। ये सुनने के बाद में तो वो शॉक पे ही चली जाती है और कहती है कि जल्दी से उस आदमी को अंदर भेजो। अब इसके बाद में सिनान अंदर आता है और आकर कहता है कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उन लोगों को मारा है। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा शॉक में जाती है। जिस पर वहाँ का डेप्यूटी मिनिस्टर जिसका नाम जेलर होता है, वो कहता है कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुमने ही उन्हें मारा है। वो खंजर निकाल करके देता है और कहता है कि इन्हीं हथियारों से ही उसने हमें मारने की कोशिश की थी और मैंने उसे मार डाला। जिस पर वो देख करके यकीन कर लेते हैं, पर कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा कर ले। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरा टेस्ट ले लो। जिस पर वो लोग मान जाते हैं और उसे सिपाहियों के बीच में लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो अब इनसे फाइट करके दिखाओ, अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो हम मान लेंगे। जिस पर वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी पावर गेन करने के बाद में तो वो आसानी से किसी को भी हरा सकता था। तब तो वो आसानी से उन गार्ड्स को पटक पटक के मार देता है। जिस पर उन सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, इसी ने ही उन गुंडों को मारा होगा और उस पर यकीन करने लग जाते हैं। मिस जोया तो उसकी ये बहादुरी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बहुत सारे चांदी के इनाम देने लग जाती है। जिस पर वो देखकर बहुत खुश होता है और जाने लगता है। जिस पर वो कहती है कि रुको, मेरी बात सुनो, एक काम करो, तुम इतने ही अच्छे फाइटर हो तो क्यों ना तुम यहीं पर ही रुक जाओ और यहाँ पर एक अच्छे से सिपाही बन जाओ। जिस पर वो सोचता है और कहता है कि सिपाही बन जाओ। वो कहती है कि हाँ, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छी वाली पोजीशन लूंगा और सबको मेरे अंडर रखूंगा। जिस पर वो हाँ कर देती है और उसके लिए मान भी जाती है। गाइस, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और हाँ, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इसके बाद में सिनान बहुत ही खुश होता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा होता है। उसकी सारी बेटियां उसके पास आकर कहती है कि पापा, आप कहाँ चले गए थे। जिस पर वो कहता है कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस तुम लोगों के लिए खाना लेने गया था। जिस पर वो कहते हैं कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। जिस पर वो कहते हैं कि चलो दिखाता हूँ। इसके बाद में वो दिखाता है तो बहुत ही महंगा वाला मीट होता है। जिस पर वो कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ से आए, इतना एक्सपेंसिव मीट कैसे लेकर आ सकते हो आप लोग, आपने कोई चोरी वगैरह तो नहीं की है ना। जिस पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत ही अच्छा चीफ कांस्टेबल बन चुका हूँ। जिस पर नैना कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं होता है, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे कैसे चले गए हो। जिस पर वो अपना बैच दिखाता है और कहता है कि देख लो, मैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे जा चुका हूँ। जिस पर वो लोग ये देखने के बाद तो यकीन कर ही लेते हैं।
अब इसके बाद में सिनान उनके लिए अच्छा सा मीट पकाता है और उन्हें खाना भी सिखाता है कि इसे इस तरह से सॉस में डुबो डुबो कर खाते हैं, जिस पर वो लोग बड़ा इंजॉय कर करके खा रही होती हैं। खाने के बाद में वो लोग हंस हंस की बातें कर रही होती है और खूब मज़े कर रही होती है, जिस पर सिनान भी उनकी बातों का मजाक उड़ा रहा होता है। इसके बाद में सभी लड़कियों के पॉइंट्स लगातार पड़ते ही रहते हैं, जिस पर सिनान बहुत खुश होता है और लड़कियों से कहता है कि क्यों ना हम लोग सिटी में मूव कर जाए, क्योंकि मेरी जॉब वहीं पर ही है, मुझे आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर आलिया कहती है कि पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शहर में जाके कुछ घर वगैरह अफोर्ड कर सके। जिस पर सिनान सोचता है कि मुझे पहली बार आलिया ने पापा कहा है और खुश होकर कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग खरीद सकते हैं, मुझे पैसे भी मिलेंगे अच्छे खासे और हम किराए पे बहुत ही अच्छा वाला घर ले लेंगे। और उन सबको ये कह करके राजी करता है और उनको खूब मनाता है। जिस पर नैना सोचती है कि मेरे पापा अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं, अगर स्वीटी वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, और सोचने लग जाती हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ 3 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत मज़े में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर वही औरत आती है जिसने उन तीनों लड़कियों को ख़रीदा होता है। वो आकर कहती है कि प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए, उस लड़के ने तो मुझसे मेरी तीनों लड़कियाँ ही वापस छीन ली है और मेरे 2 आदमियों को भी मार डाला है, और अब ऊपर से चीफ कांस्टेबल भी बन के बैठ गया है। मैं अपने सुपरवाइज़र को क्या कहूँगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और कुछ पैसे रखें और मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो तीनों लड़कियाँ ला कर दे। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब रात का वक्त हो जाता है, सिनान बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। क्वीन और नैना दोनों ही आती है और आकर कहती है कि पापा आप बहुत थक गए होंगे ना। नैना उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है तो क्वीन उसके कंधों की मसाज करती है, जिस पर वो सोचता है कि अरे वाह, मेरी बेटियां तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो दोनों भी बहुत खुश होने लग जाती है कि मेरे पापा कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलिया बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके पंच मारने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर सिनान कहता है कि तुम इस तरह से पंच क्यों मार रही हो। वो कहती है कि हंसना बंद करो। वो कहता है कि अरे इतना हल्का पंच मारोगी तो हंसूंगा ही ना। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और उसको पंच मार के दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। वो कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी सिखाओ ना। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी से वापस आने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा और तुम सभी लोग अंदर ही रहना। यहाँ पर दूसरी तरफ मिस जोया का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि ना जाने हमारा काम होगा कि नहीं होगा, मुझे ज़रूरत है हमारे नए कांस्टेबल की, एक बहुत ही ज़रूरी टास्क है जो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि वो तो बहुत पहले ही आ चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ में बैठे हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर उनसे मिल सकती है। जिस पर वो कहता है अच्छा। मिस जोया बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए जेलर से कहती है कि आपको किसी भी तरह से जा करके चीफ कांस्टेबल को ये बात बतानी होगी कि वो इस बार हमारी शिपमेंट बिल्कुल भी लूटने ना देनी जाए, क्योंकि पिछली बार भी लूटी जा चुकी है। अगर इस बार शिपमेंट लूट ली गई तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए उसे जाके कहो कि हर हाल में वो सारी रॉबरों से लड़ करके हमें बचा के लाके दे। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाकर कहता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ में सिनान जो आराम से बैठा हुआ होता है और सारे लोग उसके आसपास में उसकी सेवा कर रहे होते हैं। जब जेलर आता है तो वो देख करके सब लोग खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें एक ज़रूरी टास्क दिया जा रहा है, अब तुम जल्दी से जा करके कल शिपमेंट लेके आ जाना, क्योंकि वो नहीं लाया गया सुरक्षित तो मैजिस्ट्रेट गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हें पीछे वाली पहाड़ियों से लाना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनने के बाद तो बाकी सारे सिपाही डरने लग जाते हैं, पर सिनान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहता है हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर बाकी सब कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट कैसे लाएंगे, सभी लोग हमें लूट लेंगे, हम पहले भी नहीं ला पाए थे, अब भी नहीं ला पाएंगे। सिनान कहता है कि परेशान मत हो, ये बहुत ही आसान काम है। अब सिनान और उसकी टीम जंगल से शिपमेंट लेके आ रहे होते हैं। वहीं पर रॉबर्स आ जाते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, जिस पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग मारधार करने लग जाते हैं, जिस पर सिनान के पास तो गन होती है और पावर भी होती है। वो जल्दी से सब पे गोलियां चलाने लग जाता है। सिनान तो रॉबर्स के लीडर के कान पे गोली चला देता है, जिस पर वो सोचता है कि आखिर ये शख्स है कौन और क्या आखिर चला रहा है हम पे, जो इतनी दूर से ही हम पे वार हुए जा रहे हैं। अपने एक आदमी से कहता है कि उसे मारो, पर वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। सिनान तो सबको अच्छे से सबक सिखा देता है।
यहाँ दूसरी तरफ मिस जोया सभी गरीबों को खाने बांटने का काम कर रही होती है, पर उसके पास में बहुत ही कम अनाज होता है जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और लोग उसके ऊपर टूट पड़ रहे होते हैं। वही तीनों आदमी जो अमीर होते हैं वो कहते हैं कि हार मान लो और हमसे महंगे दामों पे अनाज खरीद लो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम जा करके ऊपर राजा को कंप्लेंट कर देंगे कि तुम्हारे यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ मत करना, जिस पर बाकी सब ये सुनने के बाद में टूट पड़ते हैं। वहीं सिनान आता है और आकर के गोली चला देता है और कहता है कि सब के सब वहीं पर रुक जाओ। सिनान अब सारे के सारे शिपमेंट लेकर आ जाता है जिस पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मिस जोया कहती है कि आखिरकार तुमने कर ही दिखाया है, जिस पर उसका एक कांस्टेबल कहता है कि सारी की सारी मेहनत मिस्टर सिनान ने की है, उन्होंने 100 से ज्यादा रॉबर्स को मार डाला है। जिस पर यह सुनने के बाद में तो उन तीनों बंदों के चेहरे उतर जाते हैं कि एक बंदे को भी ये 100 लोग मिलकर संभाल नहीं पाए। जिस पर मिस जोया उनसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा हाई प्राइस पे अपना सामान बेच रहे थे ना, एक काम करो वो अपने पास ही रखो। ये सुनने के बाद तो उन तीनों का दिमाग ही खोल जाता है और गुस्सा होने लग जाते हैं। व्हाइट वाला सोचता है कि बंदा जरूर कोई ना कोई चाल है, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। रेड वाला कहता है कि तुम लोग बचोगे नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद न क्वीन अपने पापा से मिलने आई होती है, पर गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं आने देते हैं। सिनान और मिस जोया बाहर से आ रहे होते हैं, वो देखते हैं। सिनान जल्दी से भाग कर जाता है और अपनी बेटी के पास आकर कहता है कि क्या हुआ है, जिस पर वो अपने पापा को देख करके रोते हुए कहती है कि पापा आप वापस आ गए हो, उन लोगों ने हमसे कहा कि रॉबर्ट्स ने आपको मार डाला है और आपकी बॉडी भी नहीं मिली है। जिस पर वो अपनी बेटी को चुप कराता है और कहते हैं कि कैसी कैसी अफवाहें फैला रखी है इन लोगों ने। जिस पर मिस जोया सिनान और उसकी बेटी को देखकर सोचते हैं कि कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है, पर पहचान नहीं पाती है और कहती है कि आपको लगता है कुछ जरूरी काम है, आप अपने घर चले जाइए और मैं आपके लिए कुछ बंदे भी अरेंज करवा देता हूँ। जिस पर सिनान सोचता है कि मैं अपनी बाइक के साथ में इनके सामने घर नहीं जा सकता हूँ और कहता है कि मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा और अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है और जंगल में आकर के अपनी बेटी को बाइक पे बैठाता है। वो कहती है कि ये क्या है, जिस पर वो कहता है कि बाइक है और इसमें पकड़ के बैठना होता है और उसे जल्दी से हवा में उड़ाकर लेके चला जाता है। अब यहाँ पर दूसरी जानिब वो बुरी औरत उन तीनों बच्चियों को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा बाप मर चुका है, अब वो कभी वापस आने नहीं वाला है, इसलिए चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और अपने आदमियों से कह करके उन तीनों को पकड़वा देती है और बेचारियों का गला दबाने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है और चिल्लाती है, जिस पर कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आता है। वहीं पर सिनान आता है और आते ही उस औरत के पैर पे गोली मार देता है। वो जमीन पर गिर जाती है तो बाकी सारी लड़कियां बच कर आती है और आकर कहती है कि पापा आप आ गए, हमें पता था कि आप जिंदा होगे। जिस पर वो अपनी बेटी को साइड करके उस औरत को कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर वो औरत सोचती है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि गवर्नर ने ये सब कुछ किया है और मुझे भेजा है तो वो मुझे मार डालेगा। सिनान तो उसके मन की आवाज आराम से सुन लेता है और उसको धड़ाधड़ गोलियों से भून देता है। जिस पर ये देख करके उसके आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं कि इसने क्या कर डाला है और उसके आदमियों से कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद में ये देखने के बाद तो उसकी बेटियों के अफेक्शन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, पर वो कहता है कि अफेक्शन पॉइंट जाए भाड़ में, मुझे मेरी बेटियों को संभालना है और अपनी बेटियों को गले लगाने लग जाता है। अब इसके बाद में सिनान उन सभी को अंदर लेकर आता है और आकर कहता है कि बताओ मुझे तुम लोग ठीक तो हो ना। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ हम ठीक है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारी मॉम कौन है और कैसी दिखती थी, क्या तुम्हें कुछ याद है। वो कहती है कि हमें कुछ भी नहीं पता है। जिस पर वो सब बताती है कि मेरे पास में मेरी मॉम ने एक जेट पेंडेंट दिया था व्हाइट कलर का, तो दूसरी वाली कहती है कि मुझे कुछ और दिया था। तीसरी वाली कहती है कि मुझे व्हाइट कलर का स्मॉल डक दिया था। चौथी वाली भी कुछ और कहती है। जिस पर वो सोचता है कि इन सबको इनकी माँ ने अलग अलग गिफ्ट कैसे दिया है, इसका मतलब ये है कि इन सब की माएँ भी अलग अलग है। और कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हारी मॉम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। जिस पर वो सब बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच पापा। इसके बाद में सिनान की नजर एमी पे पड़ती है, जिसके गर्दन पे बहुत ज्यादा जख्म हो चुका होता है। वो उसको अपने पास बुलाता है और उसके जख्म पे मरहम लगाने लगता है और कहता है कि जब भी बाहर जाओ तो ध्यान से जाया करो। वो कहते हैं कि पापा हमें आपके साथ रहना है, हम लोग सिटी में कब मूव करेंगे। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, हम लोग जल्दी सिटी पे मूव कर लेंगे। वो लोग तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है कि चलो अब हम जल्दी से हमारे पापा के पास ही रहेंगे। वो कहता है कि तुम सब लोग यहीं पे वेट करो और बाहर जा करके अपने मैजिक से एक कार बुला लेता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पॉइंट्स तो मिल चुके थे, तो उसकी मदद से उसने कार भी मंगवा ली थी। अब वो अपनी बेटियों को बाहर बुलाता है। वो बाहर आती है और आकर के गाड़ी को
ताले लगाने लग जाती है। वो कहती है कि पापा ये क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि एक कार है। वो कहता है कि हम अभी इसी वक्त सिटी चलेंगे और उन सब का सामान कार की डिक्की में डालने लग जाता है और उन्हें कार के अंदर बैठा लेता है। सिनान नैना को अपने पास आगे बैठाता है क्योंकि वो बड़ी होती है और उसके सीट बेल्ट लगाने लग जाता है, जिस पर वो कहती है कि पापा आप मुझे बांध रहे हो क्या। वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें क्यों बांधूंगा, ये तो सीट बेल्ट है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जिस पर वो कुछ नहीं कहती है और वो जोर से गाड़ी भगाता है, जिस पर सभी लोग डरने लग जाते हैं कि मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया। जिस पर सिनान गाड़ी रोकता है और लड़कियों को कहता है कि गुड बाय कह दो। वो सब कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने इतने टाइम तक हमारा ख्याल रखा है। जिस पर वो सब खुश होने लग जाते हैं। सिनान गाड़ी से बाहर आता है और अब सिनान कार से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में वो गाड़ी के पीछे जाता है और वहां से गायब होकर सीधा अपने घर पे जाता है और वहां से सब्जी भर करके टोकरा लेकर आता है और सबको कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने जो हमारा ख्याल रखा है, बदले में ये सारी सब्जियां रख लीजिए, कुछ दिनों तक तो आपका काम चल ही जाएगा। और ये कहकर वो गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल जाता है। उसकी बेटियों को तो कार में बैठ करके बहुत ही मजा आ रहा होता है। अब वो लोग शहर के पास में पहुंच जाते हैं, गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते हैं। तो वो कहता है कि अरे डरो मत, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, कार है और मैं यहाँ का चीफ कांस्टेबल हूँ। जिस पर वो लोग देखते हैं और पहचान लेते हैं और कहते हैं कि सर ये तो बहुत डरावना है। जिस पर वो कहता है कुछ डरावना नहीं है, रास्ता खोलो। जिस पर उन लोगों को रास्ता खोलना पड़ जाता है और वो अंदर लेकर जाता है। सिनान तो पूरे रोडों पे मस्त अपनी कार लेकर के घूम रहा होता है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर क्या चीज है और हमारी तरफ क्यों आ रहा है। जिस पर वो अमीर बंदा अपनी कैरेज लेके जा रहा होता है। वो सिनान की गाड़ी से टकरा जाता है और कहता है कि तुमने ये जानबूझ करके किया है। जिस पर वो कहता है कि मैंने तो कोई जानबूझ करके नहीं किया है, बल्कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जल्दी से हट जाओ। वो कहता है कि मैं नहीं हटूंगा, बल्कि तुम हटो। जिस पर सिनान कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम जाओगे। वो कहता है कि ठीक है, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ और अपने आदमियों को भेज देता है। सिनान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो कार थोड़ी सी आगे बढ़ाता है कि उन आदमियों को टक्कर लग जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। जिस पर ये देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सिनान कहता है कि ठीक है, अभी मजा चकाता हूँ और अब जोर से हॉर्न बजाता है। जिसे सुनने के बाद तो वो वहां से भाग ही जाता है और वापस आता ही नहीं है। इसके बाद में नैना कहती है कि पापा उसकी कैरेज से कुछ गिर गया है। जिस पर वो बाहर जाकर के वो बॉक्स उठा लेता है और अंदर आकर के उसके अंदर देखता है तो पता चलता है कि उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे हुए होते हैं और वही सामान के पिक्चर्स होते हैं जो उसकी बेटियों के थे। वो अपनी बेटियों को दिखा करके पूछता है कि क्या यही सामान तुम्हारे पास में थे। जिस पर वो कहती है कि हाँ पापा, यही हमारे पास थे। वो सोचता है कि अगर ये सामान इसके पास में है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग मेरी सोच से कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं और मेरी बेटियों को टारगेट बना रहे हैं। इसके बाद में सिनान एक शॉप पर जाता है और वहां पर जाकर उस आदमी से पूछता है कि जरा मुझे बताओ ये टिकट्स देख करके कि ये सामान अभी भी अवेलेबल है कि नहीं, और बताता है कि ये तो उसी अमीर आदमी ने ऑर्डर किए थे। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, अब ये सामान मेरे पास लेकर आओ। वो जल्दी से लेकर आता है और दिखाता है कि रुमाल है और ये पेंडेंट वगैरह सब कुछ है। जिस पर वो देखता है और देख करके कहता है कि तो वही सामान है और उसके पैसे निकाल करके दे देता है और कहता है कि अब से ये सामान मेरा हुआ है। जिस पर वो कहता है कि सर मैं आपसे पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, और मान जाता है और जल्दी से अपने पैसे ले करके उसे रसीद पकड़ा देता है। सिनान अपनी बेटियों से कहता है कि बेटा अब चलो, बहुत हो चुका है। जब वो बाहर आता है तो सभी लोग उसकी कार को घेरे हुए होते हैं। जिस पर वो कहता है कि अरे अरे बस करो, हटो मेरी कार से दूर। पर वहीं पर उसका एक कांस्टेबल होता है। वो कहता है कि सर ये कार आपकी है क्या। जिस पर वो कहता है कि हाँ ये कार मेरी है और कहता है कि चलो ठीक है तुम भी कार में आ जाओ। पर वो बेवकूफ़ सीधा जाकर कार के ऊपर ही बैठ जाता है। जिस पर सिनान कहता है कि ठीक है तुम ऊपर ही जचे रहे हो, और सब जने कार में बैठ जाते हैं और कहता है कि हाँ तुम ऊपर आराम से पकड़ के बैठ जाना, और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। अब उसका वही कांस्टेबल फ्रेंड कहता है कि सर मैं आपको अच्छी जगह लेके चलता हूँ, और उसे एक जगह लेकर आता है। वो उसे घर दिखाता है। वो कहता है कि इन्हें अच्छे अच्छे घर दिखाओ। जिस पर वो बताता है कि आपकी क्या प्राइस है। वो कहता है कि 60 टील्स। ये सुनने के बाद तो वो एक दूर की जगह और पुराना सा घर बताता है। जिस पर उस कांस्टेबल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इनको ऐसे वैसे घर मत दिखाओ, तुम जानते हो ये चीफ कांस्टेबल है, इन्हें अच्छे घर दिखाओ। जिस पर वो कहता है कि सर इतने कम पैसों में यही मिलेगा। जिस पर वो उसके इनर थॉट सुन लेता है और सोचता है कि
हाँ हाँ ये बेचारा झूठ नहीं बोल रहा है और कहता है कि ठीक है मैं पैसे बढ़ा दूंगा, मुझे अच्छा घर दिखाओ। जिस पर वो उसे अच्छा घर दिखा देता है और कहता है कि सर आपका काम अभी शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में जब वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर बहुत ही गंदा होता है पर अच्छा होता है। वो कहते हैं कि ज़रा सफाई होने के बाद सब काम हो जाएगा। सभी बच्चियां तो अंदर चली जाती है पर सिनान जो कि सफाई में लग जाता है और रात तक सफाई करता ही रहता है। जब अंदर आकर देखता है तो उसकी सारी बेटियां सो चुकी होती है। अब सिनान अंदर आ करके उन सभी को उनकी बिलोंगिंग चीज़ें दे देता है, जैसे जिसका पेंडेंट है, हैंकरचिप है, जो कुछ भी है उन्हें उनका वापस दे देता है और खाना बनाने किचन में चला जाता है। जिस पर सिस्टम उसे आकर कहता है कि आपको पॉइंट्स मिलने की वजह से आपके 50 माइल्स की पावर बढ़ा दी जाती है और खाने को सामान दिया जाता है। जिस पर वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मैं चुटकी बजाते भी कहीं पे भी आ जा सकता हूँ, और बहुत खुश होता है और अच्छा अच्छा खाना बना रहा होता है। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा विला दिया जाएगा, जिसे सुनने के बाद तो सिनान के दिल और दिमाग पर ठिकाना ही नहीं रहता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक अच्छी सी गन भी मिलेगी, जिसे सुनने के बाद में वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे नैना को दे दूँ, इससे वो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अब इसके बाद में थोड़ी थोड़ी सुबह होने लग जाती है, सारी लड़कियां आती हैं और आकर कहती है कि पापा पापा हमने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपना देखा है जिसमें आपको खूब सारे पैसे मिले हैं और अच्छा घर मिला है। जिस पर सिनान सोचता है कि ठीक है यही बहुत अच्छा मौका है मेरी बेटियों को ये सब कुछ दिखाने का, और चुटकी बजा करके उन्हें एक अमेजिंग घर पे लेके चला जाता है। जिस पर वो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अंदर लेकर आता है तो अंदर सोफ़ा, फ्रिज, कूलर सब कुछ होते हैं और उन्हें खाने को भी देता है। वो कहते हैं कि पापा आप तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ ले आए हो। गाइस आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और हाँ लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इसके बाद में वो आदमी टूटा फूटा पड़ा हुआ होता है और उसका दोस्त आकर कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। जिस पर वो कहता है कि ये सब कुछ उस सिनान की गलती है, उसकी वजह से ही मेरा ये हाल हो गया है। पता नहीं उसने क्या आवाज़ की, मेरा घोड़ा मुझे लेके चला गया और बस भागता ही चला गया, ना जाने कैसे मैं मरते मरते बचा हुआ हूँ। जिस पर वो कहता है कि इस लड़के ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है, ऊपर से उस औरत को भी मार दिया है। जिस पर वो सोचते हैं कि कहीं उस औरत ने उसे कुछ सच तो नहीं बता दिया होगा। जिस पर व्हाइट वाला कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसके पीछे गवर्नर का हाथ है, ये बात उसे कभी पता चल ही नहीं सकती है। दूसरा वाला बंदा कहता है कि मुझे लगता है उसने शहर में घर ले लिया है और बहुत ही सेफ्टी के साथ रह रहा है, क्यों ना जब उसकी सेफ्टी हट जाए तो हम उसके ऊपर जाकर हमला कर दें। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है जैसे ही मौका मिले उसके घर पे हमला कर देंगे, और सभी मिलकर के अच्छा सा प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ दूसरी जानिब सिनान अपनी बेटियों को गन चलाना सिखा रहा होता है और बताता है कि इस तरह से गन चलानी है। अब इसके बाद में ना आलिया की बारी आती है, वो तो अच्छे से निशाना नहीं लगा पाती है, पर जब नैना की बारी आती है तो वो बहुत ही अच्छे से निशाना लगा देती है, वो भी फर्स्ट टाइम पे। जिस पर सिनान देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना मेरी सभी बेटियों की रक्षा करने के लिए इसे ही सिखाऊं, ये बेस्ट कर लेगी और सबको प्रोटेक्ट भी कर लेगी। ये सब होने के बाद में सिनान अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। सभी लोग उसकी खातिर तवाजो में लग जाते हैं, पर वहीं मिस्टर जेलर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि आपको मिस जोया ने अभी अभी बुलाया है। जिस पर वो जल्दी से मिस जोया के पास जाता है। वो जब वहां जाता है तो वो कहती है कि ये कुछ सामान है, मुझे पता लगाना है कि कौन स्मगलिंग कर रहा है, आप जल्दी से पता लगा दीजिए। जिस पर वो कहता है कि इस इम्पोर्टेंट काम को करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो कहती है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर इनाम पा सकते हैं। वो सोचता है कि ट्रैवलिंग करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए, और कहता है कि मुझे तो इनाम में खूब सारा पैसा चाहिए। वो हाँ कर देती है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है फिर मैं आपका ये काम कर दूंगा। जिस पर अब वो काम पे लग जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसके घर के पास में दो आदमी घूम रहे होते हैं। उनके जाने के बाद में वो अपनी बेटियों को दरवाज़ा खोल के बुलाता है। जब उसकी बेटियां बाहर आती है तो कहती है कि पापा आपसे पहले कोई अंकल आए थे, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। जिस पर वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद में रात को बैठ करके सब खाना खा रहे होते हैं। तब एमी के पॉइंट्स 100% हो जाते हैं। सिस्टम आकर कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर वो सोचता है कि अरे वाह मज़ा आ गया है। अगले दिन जा करके वो अपने सभी कांस्टेबल से कहता है कि कल रात को मेरे घर के पास में कुछ लोग घूम रहे थे, मुझे पता लगाना है कि वो कौन थे, मैं जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहता हूँ। सिनान जब अपने घर वापस आता है तो इस बार उसके घर के बाहर कोई भी नहीं होता है। वो सोचता है कि आज मेरे घर के बाहर कोई क्यों नहीं है, और अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद में वो अपनी बेटियों को मरमेड की कहानी सुनाने लग जाता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है और उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी पकाता है। बेचारा सिनान हमेशा खाना ही पकाता रहता है और काम करता रहता है, बेचारा नैनी ही बन चुका है, पर क्या करे बच्चियां भी तो बहुत छोटी है ना।
जब सिनान सिस्टम से बैठ करके बातें कर रहा होता है उस वक्त उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है, तो वो जल्दी से जा करके छुप जाता है। इसके बाद में एक आदमी उसके नीचे से बाहर निकलता है और कुछ करने ही वाला होता है कि उससे पहले सिनान उसके सर पे बंदूक रख देता है और कहता है कि जल्दी मुझे बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिस पर वो सोचता है कि अगर मैंने बता दिया कि उन अमीर लोगों ने मुझे भेजा है तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर सिनान उसके मन की आवाज सुन लेता है और उसे गोलियों से भून डालता है और वहीं गिरा देता है। बाहर एक और आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है, उसे पता चल जाता है कि वो मर चुका है तो वो भागने लग जाता है। सिनान गायब होकर के उसके पास आता है और कहता है कि कहाँ भाग रहे हो। जिस पर वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो अपनी स्पीड में भागने लग जाता है। उसकी स्पीड बहुत तेज होती है पर सिनान के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स होती है और वो सोचता है कि ठीक है अब बड़ी वाली गन का यूज करते हैं, और बड़ी वाली गन का यूज करके उसे वहीं पर ही ढेर कर देता है। सिनान उस आदमी को मार डालने के बाद में उसके पास जाता है और उसके अंदर तलाशी लेने लग जाता है, तो उसके पास में से एक बुक निकलती है। वो उसे देखता है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हुई होती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जिसे उसने पहले मारा था अब वो उसके पास जाता है, उसके पास में तो कोई बेकार सी बुक रखी हुई होती है, जिस पर वो कहता है कि तो बेकार है और उन दोनों को चुटकी मार के गायब कर देता है और घर के बाहर पहुंचा देता है। अब एक आदमी बाहर से गुजर रहा होता है, वो देखता है कि बाहर दो बॉडीज पड़ी है तो वो देखकर डर जाता है। भीड़ जमा होने लग जाती है और सभी लोग कहते हैं कि दोनों तो बहुत बड़े चोर हैं, हमेशा सबको लूटते रहते हैं, अच्छा हुआ मारे गए हैं। जिस पर सिनान बाहर आता है और आकर कहता है कि इन्हें मैंने ही मारा है, सभी को हमेशा लूटते रहते हैं और सबको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने इनको सबक सिखाया है। सभी लोग खुश होते हैं और उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। जिस पर सिनान कहता है कि ठीक है थैंक यू, अब अपने घर चले जाओ। सभी लोग खुश होकर वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद में सिनान उस अमीर आदमी के घर चला जाता है जिसने उन लोगों को भेजा हुआ होता है। सिनान तो छुपते छुपाते उनके रूम में पहुंच जाता है और इम्पोर्टेंट फाइलें और जवाहरात देखने लग जाता है और कहते हैं कि कितने काले चट्टे छिपा के रखे हैं इन लोगों ने। अब वो गायब होकर के उनके पास में ही जाके बैठ जाता है, उन्हें दिखाई तक नहीं देता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। सफेद वाला, इस शख्स को ना मैं व्हाइट वाला बुला बुला के बोर हो गई हूँ तो चांद बुलाऊंगी, ओके। अब सिनान वहीं पे बैठा होता है। वो चांद कहता है अपने पापा से कि पापा मेरे बाकी के दो दोस्त हैं, वो उन तीनों लड़कियों को पकड़ना चाहते हैं और वो भी गवर्नर के कहने पर। मुझे नहीं लगता है कि ये लड़कियां कोई आम है, ज़रूर कोई खास होगी, आखिर उन लड़कियों के लिए इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे दोस्तों को कुछ पता है, लेकिन कुछ तो ज़रूर दाल में काला है। उन लड़कियों की कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर होगी और हमें प्रिंस से बात करके हमें अपनी ऊंची पोस्ट पे जाना होगा। जिस पर सिनान ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि कितने काले चट्टे छुपा के रखे तुम लोगों ने, सब बाहर निकाल दूंगा। वो लोग तो कैंडल बुझा के वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद में सिनान वहां से सब जगह ढूंढने लग जाता है पर उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। जिस पर वो सोचता है कि अच्छा सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो अब टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। अब वो कैंडल वापस जला देता है, जिस पर गार्ड से देखते हैं और जल्दी से जाकर अपने मालिक को बुलाते हैं। वो जल्दी से आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर कैंडल कैसे चालू है। उसके बेटे से कहते हैं कि तुमने कैंडल चालू छोड़ दी थी क्या। जिस पर वो कहता है नहीं पापा मैंने बंद की थी। तो वो जल्दी से जाता है और जाकर एक बॉक्स को हाथ लगाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। जिस पर वो कहता है कि हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और वहां से चला जाता है। जिस पर सिनान सोचता है कि ये बंदा इतनी आसानी से मेरे जाल में नहीं फंसा है। पर जब वो उस घड़े को घुमाता है तो अंदर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। जिस पर वो अंदर जाकर देखता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जवाहरात बहुत कुछ पड़े हुए होते हैं। जिस पर वो समझ जाता है कि अरे वाह इसने सारे सामान यहाँ पर छुपा रखे हैं और सबको गायब कर करके अपने पास लेकर चला जाता है। सभी लोग तैयार होते हैं। मिस जोया सिनान का इंतजार कर रही होती है। जेलर कहता है कि आपको अंदर चलना चाहिए, हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे इंतजार करना ही होगा, आखिरकार मैंने उसे 3 फैमिली के बारे में पता लगाने को कहा था। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, पर वहीं पर सिनान आ जाता है और अंदर आ करके उसे एक लेजर देता है जिसके अंदर सारे एविडेंस छुपे हुए होते हैं। वो कहती है कि इन लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे काम कर दिखाए हैं, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इन एविडेंस के जरिए तो मैं उस गवर्नर को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर सिनान कहता है कि आपको आपका वादा याद है ना। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ये काम होने के बाद मैं अपना वादा पूरा कर दूंगी। जिसके बाद में मिस जोया जल्दी से अपनी टीम को लेकर के जाती है और जाकर के उन तीनों फैमिलियों को जाकर पकड़ लेती है और उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अब ये सारी खबर गवर्नर के पास में भी पहुंच जाती है। उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि उन तीनों फैमिलियों को पकड़ लिया गया है और सारा का सारा लेडजर भी पकड़ा जा चुका है, उनके पास सारे सबूत है। जिस पर वो कहता है कि उनके पास सबूत कैसे पहुंच सकते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा छुपाया गया था ना। जिस पर वो कहता है कि पर पकड़े तो जा चुके हैं ना। जिस पर गवर्नर कहता है कि ऐसा दिखाओ जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है और एकदम शांत रहो ताकि हम तक कोई बात ना आ सके, आगे जो भी होगा हम देख लेंगे।
अब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में सिनान सोचता है कि मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बड़ा काम करके दिखाया, मेरी बेटियों को प्रिंसेस वाली लाइफ जीनी चाहिए। इसके बाद में वो अंदर जाता है और जाकर के अपना गिफ्ट कलेक्ट करने लग जाता है, जिस पर वो उसे खूब सारी चांदी के टील्स दे रही होती है। पर वो कहती है कि ये लीजिए आपका गिफ्ट, जिस पर सिनान ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर वो कहती है कि आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, जिस पर सिनान कहता है कि भला मैं क्यों छोड़ूं, और सारा इनाम लेने लग जाता है। जिस पर जेलर कहता है कि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो हमारी बहुत मेहरबानी होगी। जिस पर वो जल्दी से सारा इनाम ले लेता है और आलू निकाल करके देता है और कहता है कि आप चाहे तो बदले में ये आलू रख सकते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है? वो कहते हैं कि आलू है, इसे आप कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, इससे आपकी भुखमरी खत्म हो जाएगी। जिस पर वो कहते हैं कि अरे वाह, अगर भुखमरी ही खत्म हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिनान कहता है कि चलो ठीक है, इसे कैसे उगाना है कैसे नहीं उगाना इसके बारे में सब डिटेल आपको बता दूंगा। पर वहीं पर एक गार्ड आता है और आकर कहता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है और जल्दी एक जंग छिड़ने वाली है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। सिनान अब मिस जोया से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मिस जोया को और मिस्टर जेलर को बाहर लेकर आता है और जादू करके अपने पास में स्पेशल वाली गन मंगवा लेता है और उसे चला करके दिखाता है कि देखो ये कैसे चलती है, और वो धर 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 चलाता रहता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, अगर इससे लड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, पर ये तो एक ही है। जिस पर सिनान कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसी 100 और लेकर आ जाऊंगा। जिस पर वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अगर ऐसी 100 और मिल जाएगी तो हमारा काम तो हो ही जाएगा। जिस पर सिनान कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आज की लड़ाई तो हम ही जीतेंगे। इसके बाद में दुश्मन आ जाता है और सोचता है कि आज तो इन लोगों को हम हरा ही देंगे और इन्हें पता तो चलेगा आखिर इन्होंने किससे पंगा लिया है, और इन सबको खत्म कर देंगे। और आगे बढ़ रहे होते हैं। सिनान और उसकी पूरी टीम तैयार होती है। वो कहते हैं कि 300 मीटर पर जैसे ही दुश्मन आ जाए उन्हें मार डालना, क्योंकि सिनान के पास में जादुई पावर होती है। इस वजह से वो दुश्मन की लोकेशन वगैरह हर चीज का पता लगा सकता है। इसलिए 300 मीटर की दूरी पर आने पर वो बता देता है कि दुश्मन पास आ चुका है और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। जिस पर सारे दुश्मन धड़ धड़ करके गिरने लग जाते हैं और उसका हेड जो कि डर जाता है और कहता है कि पता नहीं क्या चीज है जो इतनी दूर से हम पे हमला कर रही है, और वहां से भाग जाता है। और वो सभी के सभी जीत जाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं कि चलो चलो हम लोग जीत गए हैं। मिस जोया तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सिनान को सीधा हक ही कर लेती है, पर फिर खुद पे कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद में सिनान जब अगले दिन अपने घर पे आता है तो उसके आस पड़ोस के सभी लोग उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आपकी वजह से हम बच गए हैं, जंग वहीं खत्म हो गई है। और वो सभी लोग उसे फ्रूट सब्जियां सब कुछ देने लग जाते हैं। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर जबरदस्ती पकड़ा देते हैं। जब वो अंदर लेकर आता है तो बेचारे के हाथों में दर्द होने लग जाता है। उसकी बेटियां पूछती है कि पापा इतने सारे फ्रूट्स और सब्जियां कहाँ से लेकर आए हो? जिस पर वो बताता है कि बाहर सभी ने मुझे ये गिफ्ट में दिए हैं और मैं अंदर लेकर आ गया हूँ। जिस पर सभी लोग बहुत खुश होने लग जाते हैं कि पापा आप तो बहुत ही कमाल के हो, आपने एक जंग को पूरी खत्म कर दिया अकेले ने मिलके। जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पापा अमेजिंग जो है। अब सिनान अपनी बेटियों से कहता है कि चलो हम लोग तुम्हारी मॉम को ढूंढते हैं, पता तो चले वो कहाँ पर है, और इसी के साथ साथ स्वीटी को भी ढूंढ लेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि ओके। अब वो उनके लिए प्रिंसेस वाली ड्रेसेस निकाल के लाता है और कहता है कि तुम लोग ये प्रिंसेस वाली ड्रेसेस पहन लो। जिस पर वो कहता है कि तुम लोग पहन कर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो सभी लोग एक 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 करके आती है और अपनी प्रिंसेस वाली ड्रेसेस दिखाती है, जिसमें वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और प्यारी लग रही होती है। सिनान कहता है कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो, हम लोग चल के तुम्हारी मॉम को ढूंढते हैं। जिस पर वो सभी लोग भागे भागे जा रहे होते हैं। अब पता नहीं कहां से उसके पास में उसकी पांचों की पांचों वाइफ आ जाती है और कहती है कि साथ में हमारी बेटियों को बहुत तंग किया, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, और सभी बहुत अच्छे खानदान की लग रही होती है। अब पीछे से स्वीटी आती है और अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मेरी बहनों को मेरे पापा से बचा लो। पर अंदर से सिनान और उसकी सारी बहनें बाहर आती है और कहती है कि तुम वापस आ गई हो, देखो पापा कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। जिसे सुनने के बाद तो सब हैरान ही रह जाते हैं। मिस जोया जो कि वहां पर आई हुई होती है वो कहती है कि तुम्हारी 5 बेटियां हैं, इसका मतलब तुम्हारी 5 बीवियां होनी चाहिए। जब वो गिनती है तो कहती है कि 5, इसका मतलब 5वीं मैं हूँ, और हैरान रह जाती है कि नहीं मैं तुम्हारी 5वीं बीवी नहीं हो सकती हूँ। और इसी के साथ में ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा है, इसकी एंडिंग कैसी लगी और इसके बारे में सब कुछ। वैसे जाते जाते भी आपको एक बार याद दिला दो कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। वैसे हाँ, इस ड्रामे का सीजन 2 जैसे ही बनेगा मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थ्यामो।